गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। फाइनली इंडियन पोस्ट ने मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों और संभाग के लिए वैकेंसियाँ निकाली हैं। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, इसमें मेरिट कट ऑफ बनेगी आपके 10th के नंबरों के आधार पर। तो आइए एक एक करके हम इस वैकेंसी की पूरी डिटेल जानते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं वो 3000 निकाली गई हैं, और इसमें ना तो कोई आपको एग्ज़ाम देना है। इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा आपके 10th के नंबरों के आधार पर होगा। आइए जॉब प्रोफाइल हम जानते हैं किस तरीके की इसमें जॉब प्रोफाइल होगी और किस तरीके की इसमें पोस्टें। जो पहली पोस्ट है वो हमारी ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की पोस्ट है। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जिसमें आपको क्वालिफ़िकेशन 10th पास आपकी होना चाहिए। वहीं हम अगली वैकेंसी की बात करें तो हमारी जो अगली वैकेंसी की बात निकाली गई असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसमें भी आपको 10th पास होना चाहिए। और हमारी तीसरी जो वैकेंसियाँ निकाली गई हैं डाक सेवक की निकाली गई है, इसमें भी आपको 10th पास होना चाहिए। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। वहीं बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल आपको 12,000 से लेकर 14,000 तक दिया जाएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए 10,000 से 12,000 तक आपको पे स्केल दिया जाएगा। वहीं बात करें तो यहाँ कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी जनरल एससी एसटी कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को आप इसे पढ़ लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस पीडीएफ का लिंक। और बात करिए वैकेंसी की, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जैसे कि मैंने कहा था आपको कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10th पास होना आपको ज़रूरी है। कोई भी स्टेट बोर्ड से आपको 10th पास होना ज़रूरी है। बात करें तो इसमें नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का। जैसे ये मध्य प्रदेश में निकाली गई है, तो मध्य प्रदेश में जो बोली जाती है उसका आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। और इस वैकेंसी में आपको एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी मांगी गई है। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपसे एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, जहां उस सर्टिफिकेट मतलब आपको 2 महीने का कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कब बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग जहां से भी कर सकते हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड या प्राइवेट सेक्टर कहीं से भी। बात करें तो आपको इसमें रेसिडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें रेसिडेंस का लोकेशन शायद सब बता दिया गया है। अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ रहने की सुविधा भी दी जाएगी। और ये जो वैकेंसियाँ निकाली गई हैं बेसिकली वो 10th बेस से निकाली गई हैं। और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना इसमें कंपलसरी है। ये वैकेंसी के लिए आपको साइकिलिंग का नॉलेज या मोटरसाइकिल का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें जो बात करें तो इसमें जो निकाली गई है डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इसमें कुछ रिज़र्व कैटेगरी भी रखी गई है। आप इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने बता दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें मेरिट लिस्ट तैयार होगी आपके 10th के नंबरों के आधार पर। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया होगा वहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, और अप टू 4th डेसिमल प्लेस तक यहाँ आपके नंबर माने जाएंगे 10th की मेरिट जब आपकी यहाँ बनाई जाएगी। तो बात करते हैं अगले प्रोसीजर की। तो अगला जो प्रोसीजर है, जो इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इस अप्लाई करने का एक ही तरीका है। आपको http post.in/gd ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ 8 जून से रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, जो 7 जुलाई तक चलेंगे। वहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, आपकी 10th की मार्कशीट की सारी डिटेल डालनी है। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी दे दी जाएगी। मोबाइल नंबर, रोल नंबर सब डालना है, तो आप रजिस्ट्रेशन वहाँ सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन आईडी लेकर आपको वहीं फिल करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी लेकर आपको लॉगिन करना है, तो आपका एक फॉर्म खुल जाएगा, तो उस फॉर्म को आपको फिल करना है। आप अप्लाई करने के लिए आप post.in/gd ऑनलाइन की वेबसाइट पर क्रोम ब्राउज़र से चले जाइए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये जनरल ओबीसी कैंडिडेट को पे करनी है, और बाकी फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये बिल्कुल ही फ्री है। फ़ीमेल कैंडिडेट को कोई फ़ी नहीं देनी है।
बात करते हैं इन डॉक्यूमेंट की, तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट लगना है, पहला तो डॉक्यूमेंट ये 10th बेस से निकली है तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, 200 KB की मैंडेटरी है। और इस 10th की मार्कशीट में आपको जो अपलोड करनी है वो JPG फॉर्मेट में करनी है। आइए देखते हैं अगला जो इसमें डॉक्यूमेंट बताया गया है। अगर आपका 10th की मार्कशीट में आपका ग्रेड नहीं लिखा हो या पॉइंट नहीं लिखा हो तो तो आपको जो मेमो दिया गया होगा 10th की मार्कशीट के साथ वो भी इसमें अपलोड करना है। ये ज़रूरी नहीं है। अब आप अपनी 10th की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ और पूरी डिटेल या परसेंटेज लेके आपको वही अपलोड कर देना है। और बात करते हैं अगली कंडीशन की, तो अगर आपके पास 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है तो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा एक अलग से। वैसे सारी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दी हुई रहती है। और एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा है, ये आप तब देना जब आपका सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, फिर आप दे सकते हैं और वहाँ अपलोड भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। और जिनके पास नहीं है वो नहीं भी अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। वही फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी सब JPG फॉर्मेट में यहाँ फ़ाइल का साइज़ दे दिया गया है, ये आपको अपलोड करना है। मैं फॉर्म फिलअप की भी अलग से वीडियो बना दूँगा, आप उसे जाकर देख लेना। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। तो आपको 8 जून से रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, 7 जुलाई तक चलेंगे। आपको जल्दी अप्लाई करना है, आप जल्दी अप्लाई कर दीजिए। इसकी अच्छी खासी कट ऑफ गिरेगी, 10th में अच्छे नंबर आपके होने चाहिए और तभी आप अप्लाई करें। तो रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने कहा था 8 जून से चालू हो गए, 7 जुलाई तक चलेंगे। एप्लीकेशन ऑनलाइन 8 जून से चालू हुए, 7 जुलाई तक एप्लीकेशन ऑनलाइन ख़त्म हो जाएंगे। ये MP के सारे शहर के लिए जहाँ जहाँ पोस्ट ऑफिस है वो बता दिए गए। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सारे ज़िले संभाग से जहाँ जहाँ वैकेंसियाँ खाली थी यहाँ बता दिए गए हैं। और बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कुछ 3000 प्लस है। सारे MP के सारे ज़िले, संभाग, तहसील सब यहाँ डिटेल दे दी गई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे अच्छी तरह पढ़ लें फिर अप्लाई करें। फ़ीमेल कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि कोई फ़ी नहीं देनी है। फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ी बिल्कुल फ्री है और मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 100 रुपये देनी है। जनरल OBC सभी को 100 रुपये। जबलपुर के लिए भी यहाँ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो आप 8 जून से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, 7 जुलाई तक चलेगा। तो बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में इसमें मेरिट ही कट ऑफ गिरेगी। यहाँ टोटल वैकेंसी आपको यहाँ दिखा दी गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ बांट दी गई है कैटेगरी वाइज। 2834 टोटल वैकेंसी है। EWS, OBC, PWD, SC ST UR सभी कैटेगरी वाइज बांट दी गई है। यहाँ एक बात बताऊँ, अगर आपके परसेंट अच्छे हैं तभी आप इसमें अप्लाई करें क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है। इसमें आपका जो सिलेक्शन होना है 10th के नंबरों के आधार पर होना है। और याद रखिए 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आपको 8 जुलाई से पहले अप्लाई करना है। 100 रुपये इसकी फ़ीस है। फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है। 10th के नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट कट ऑफ गिरेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम रोज़ाना यहाँ आपको गवर्नमेंट नौकरी से रिलेटेड आपको रोज़ अपडेट देते